बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लाया हूँ और यकीन मानिए इतनी आसान रेमेडी है, एक बार बना लेंगे पूरी सर्दियाँ इसको इस्तेमाल करेंगे। ना तो आपको नज़ला ज़ुकाम और खांसी होगा, ना ही सीने में जकड़न होगी, ना ही गले में दर्द होगा और ना ही गले में खराश होगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी रेमेडी है। नज़ला ज़ुकाम खांसी और फ्लू से आराम से बचना, तो इसको इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से इसको घर में बना सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपको बाजार से लेके आनी पड़े। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अदरक की जरूरत है। अगर आपको देसी अदरक मिल जाए तो इससे हमारी रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आप कोशिश कीजिएगा देसी अदरक मिल जाए। अगर आपको देसी अदरक नहीं मिलता तो वलायती अदरक, जो व्हाइट कलर का अदरक हो, तो उससे भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहां पर हमने अदरक को रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। तो इसी तरह दोनों तरफ से हमने इसको रोस्ट करना है। इसका हल्का सा कलर आ जाएगा। तो ये जो रेमेडी है इतनी मजेदार बनती है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए बहुत ही मुफीद है। तो यहां पर हमने इसको ज्यादा रोस्ट नहीं करना, इसको ज्यादा नहीं जलाना। इसको थोड़ा सा रोस्ट करें तो इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, थोड़ी सी मौसम की तब्दीली की वजह से नज़ला ज़ुकाम आप पर अटैक कर देता है, तो इसका मतलब है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है, क़ुव्वत मदाफ़त, वो बहुत ही कमज़ोर है, कम है। तो इसी वजह से बीमारियां जल्दी हमला कर देती हैं। तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो बहुत ही जल्द बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इसको इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रांग करता है, इस तरह की चीज़ों से आपको बचाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमने इसको काफ़ी हद तक अच्छी तरह रोस्ट कर लिया। इसको निकाल लेते हैं। तो अदरक को रोस्ट करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। जैसे ही इसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा इसको छील लेंगे। तो इसी तरह आसानी से छिल जाएगा। छीलने के बाद इसको थोड़े से मोटी पीसेस में काट लेना है। तो यहां पर अदरक को हमने काटने के बाद मिक्सी में ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हमने बहुत ही अच्छी तरह पेस्ट बना लेना। तो यकीन जानिए जो देसी अदरक होता है, जब इसको छीलेंगे तो इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। कोशिश कीजिएगा अगर आपको ये मिल जाए तो इसकी जो रेमेडी है आपको बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ही ज़्यादा फायदा देगी। तो यहाँ पर जो हमने अदरक का पेस्ट बनाया इसको पैन में ट्रांसफर कर लेंगे। साथ में हमने फ्लेम को ऑन कर लेना। फ्लेम को यहाँ पर हमने लो रखना है। इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। साथ में गुड़ शामिल करने। गुड़ मैंने 120 ग्राम लिया है, अदरक मैंने 60 ग्राम लिया था। जो गुड़ की क्वांटिटी है वो हमने अदरक से डबल लेनी है। तो उससे ये कि हमारा जो रेमेडी है उसमें कड़वाहट नहीं आएगी, कि टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, खाने में भी मज़ेदार लगती है और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा देती है। गुड़ जो है हमें सर्दियों में भी इस्तेमाल करना चाहिए, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर इसको इतना कुक करना है जो गुड़ है हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो, जो अदरक है उसका भी कच्चापन खत्म हो जाएगा, दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमने देसी अदरक का इस्तेमाल किया, ये गले की खराश और गले में जो सूजन आ जाती है इसको भी ख़त्म कर देती है और ये नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए भी बहुत ही मुफीद होती है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून हमने दारचीनी का पाउडर ऐड कर लेना। दारचीनी भी खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आपके पास दारचीनी का पाउडर नहीं तो दारचीनी जो घर में मौजूद होती है उसको अच्छी तरह पीस लेना, उसका पाउडर बना लेना, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेना। काली मिर्च का पाउडर भी जो है खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है, बहुत ही तेज़ी से हमें फ़ायदा पहुँचाती है। और साथ में 1/2 टीस्पून हमने अजवाइन का ऐड कर लेना। तो अजवाइन की तासीर जो होती है गर्म होती है, हाजमे को भी ठीक करती है, बहुत ही तेज़ी से हमें रिलीफ पहुँचाती है। तो जो इसको इस्तेमाल करने का तरीका, इससे हम बनाएंगे छोटे साइज की गोलियां। तो ये गोलियां जो बड़े लोग हैं वो इसको सुबह शाम एक गोली को चूस लें। चूसने से ये बहुत ही ज़्यादा फायदा देती है। तो इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं 5 से 6 साल की उम्र तक, उसको आपने एक गोली लेनी है, उसको आपने उसका 1/4 जो इसका पीस है वो इसको दें चूसने के लिए, तो उससे उनको बहुत ही फायदा हुआ। 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं उसको एक गोली को चूस के खा सकते हैं। तो इसी तरह ये गोलियां एक बार बना लें, पूरी सर्दियां इस्तेमाल करें, ख़राब भी नहीं होती हैं। आप इसको बना के इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और साथ में जब आपको इस्तेमाल करना तो इसको निकाल के आप इसको चूस के इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम खांसी और साथ साथ जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जिसम में गर्माहट बढ़ाती है, बहुत फ़ायदा देती है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसी तरह इसको निकालने के बाद जैसे इसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा, इसकी छोटे साइज की गोलियां बना लेंगे। गोलियां बनाने के बाद इसको एक जार में डाल के महफूज कर सकते हैं। तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही फायदा देती है। उम्मीद आज की रेमेडी को पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।